अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलें करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के खाने से। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था और हस्बैंड जो है बाहर से बिरयानी ले आए थे और साथ में मैंने सलाद काट दिया था और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, खाना भी खा लिया था, मतलब नाश्ता प्लस खाना। तो उसके बाद मैं जा रही थी अम्मी के घर और जो है हस्बैंड को कहीं काम था वहाँ पे 3-4 घंटों का। तो मैंने कहा आप जो है ना मुझे भी छोड़ दें और वापसी में मुझे ले लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम भी तैयारी कर लो। बस फिर मैं जिस होलिये में थी मैं उठी और मैंने अबाया पहन लिया और बच्चों को मैंने ना चेंज करवा दिया था फटाफट से। तो बस यहाँ पर हम अम्मी के घर जाने के लिए ही निकल रहे थे और बस यहाँ नीचे उतर रहे थे। दरवाज़ा वगैरह मैंने लॉक कर दिया था और नीचे उतरने के बाद यहाँ हम जा रहे थे ग्राउंड में जहाँ हमारी गाड़ी होती है। तो बस यहाँ पे जा रहे हैं और फिर गाड़ी में बैठते हैं, फिर जाते हैं अम्मी के घर। वहाँ क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी और जितना हो सकेगा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर तो यही होता है मैं वहाँ जाके कुछ भी इतना ज़्यादा शूट नहीं करती। बस मुझे ये होता है कि मैं सबके साथ टाइम स्पेंड करूँ, गपशप करूँ और फिर थोड़ा कभी मोहम्मद अयान भी तंग करते हैं तो मोबाइल भी खैर मैं उनको दे देती हूँ ज़्यादातर। तो बस यहाँ हम ग्राउंड में पहुँचे और कवर शवर उतारा और बस बैठ गए थे हम यहाँ जाने के लिए। और टाइम था तकरीबन कोई 5:30-6 का टाइम था और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा से। आप सबको पता होगा कराची वालों को कि गर्मी तो अब बहुत कम हो गई है और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहने लगा है। और अब तो रात में एसी भी बहुत लेट चलता है। पहले तो ये होता था कि 12-1 बजे चला लेते थे, अभी तो हम औरों का तो पता नहीं, हम तो 4 साढ़े 4 बजे के बाद चलाते हैं और कभी कभी 4 भी बज जाते हैं। तो मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा कम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पर हम जा रहे थे, मैंने कहा आपको थोड़ा सा वेदर भी दिखा दूँ कैसा हो रहा है। आसमान बने हुए थे, बादल आए हुए थे और बारिश का मौसम था। खैर हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो होती रहती है, पर ये है कि तेज़ बारिश नहीं हुई। हवा तो आप चेक कर ही सकते हैं, मेरा हाथ देखिए, अब मेरा अबाया इतना ओढ़ रहा था। तो बस जाते हैं अम्मी के घर, फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पर क्या होता है। और मैं ज़्यादा जा रही थी अपनी छोटी मुन्नी से मिलने, क्योंकि जब से वो पैदा हुई है तो मैं अब पहली बार उससे मिलूँगी, मतलब पैदा होने के बाद। जब पैदा हुई तब तो मैं वहीं रुकी थी और तो वैसे तो मैं वीडियो कॉल पे उसे देखती रहती हूँ, बात भी होती रहती है, लेकिन बस मेरा दिल चाह रहा था मिलने का और मौका भी था क्योंकि उनको 3-4 घंटे लगने थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी चली जाती हूँ। और यहाँ मैं पहुँच चुकी थी और ये अपने बाबा के लिए रो रहे थे कि मुझे नहीं रुकना, मुझे साथ जाना है। तो अम्मी इसको बहला फुसला रही थी, कभी कुछ दे रही थी, कभी कुछ दे रही थी। उसने मुन्नी का बिस्तरा भी ख़राब कर दिया। अम्मी कभी इसको आड़ू काट के दे रही है, कभी क्या, लेकिन भाई इसको सुकून ही नहीं था। खैर ये जब इसका मामू आया तो ये थोड़ी देर बाद ये चुप हो गया था और नॉर्मल हो गया था, फिर खेल कूद में लग गया था। तो जी ये रही मेरी अम्मी, अम्मी इसे आड़ू काट के दे रही हैं कि ये खा ले और थोड़ा सा चुप हो जाए। बस इसको यही था कि मैं जो लेके आ रहा हूँ उसको काटते रहो, छीलते रहो और मैं नहीं खा रहा। मतलब मूड में होगा तो खा लेगा वरना नहीं। खैर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और अभी माशाल्लाह ये देखो ये वाला क्लिप इसी ने रिकॉर्ड किया, फिर मैंने कट नहीं किया, मैंने कहा नहीं मैं जो है ना ऐड कर देती हूँ। और ये अभी जो है ना तकरीबन माशाल्लाह से पूरे 4 साल के हो जाएंगे 1 डेढ़ माह बाद। लेकिन ये इतने शरारती हैं। और यहाँ मिले मेरी नन्ही परी से, माशाल्लाह से इसका नाम भी रख दिया है, इसका नाम आमना रखा है और इसकी अम्मी ने ही रखा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा नाम है और बस अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत 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 अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी दुआ में याद रखिएगा, सबके हक़ में दुआ किया करें, ख़ास कर बेटियों के लिए कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर ये सो रही थी, अम्मी ने कहा इसे तंग मत करो। बस कभी मैं उठा रही हूँ, कभी प्यार कर रही हूँ, कभी टिकटॉक की वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे हमारी जो है लाइट जा चुकी थी और मोहम्मद अयान के हाथ फिर मोबाइल लग गया था और जो है ना जनरेटर ऑन करवा रहे थे और वो थोड़ा जनरेटर ऑन हो नहीं रहा था और मुझे पता ही नहीं चला इसने कब क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। और अशरज़ा भी इस बार मेरे साथ ही रुके थे क्योंकि जैसा मैंने बताया मुझे बस 3-4 घंटे स्टे करना था। खैर फिर जनरेटर वाला आ गया था, उसने जो है जनरेटर चलाया
और ये जो जनरेटर चला रही है मेरी अम्मी के ऊपर किराएदारी हैं, तो मुझे आप ही के घर भी जाना था। मैं वेट कर रही थी कि ये आए तो मैं इसी के ऑटो में हुआ हूँ आप ही के घर से, मुझे आना जाना करना था क्योंकि मेरी बड़ी बहन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैंने कहा चलो जैसे अम्मी की आई हूँ तो उससे भी मुलाकात हो जाएगी। तो बस यहाँ पर जनरेटर चल चुका था और जैसा कि आपको पता है मेरी भतीजी हुई है, मिठाइयाँ तो बांट चुके थे, बस अम्मी के ना 3-4 घर रह गए थे, तो भाई ने ला दी थी जो रह गई उसको भी दे दो और चलो जो है ना एक काम तो ख़त्म हो जाएगा। बस फिर रिक्शे वाला हमारा आ गया था और यहाँ पर मैं बड़ी सिस्टर के घर जा रही थी और मैं बड़ी सिस्टर के घर ज़्यादा नहीं बैठी होंगी, बस आधा पौना घंटा ही बैठी थी और आ गई थी क्योंकि हमने जो है रिक्शा आने जाने का बुक करवा लिया था और जैसा मैंने बताया कि हम ऊपर मेरी अम्मी के किराएदार हैं तो हमें टेंशन नहीं थी और जो है बस हमने आने जाने के करवा लिया था कि आप भाई वहीं रुक जाना, ज़्यादा से ज़्यादा हम 15-20 मिनट बैठेंगे, लेकिन भाई वो गपशप में आपको पता है आधे घंटा पौना घंटा हो गया। खैर कोई बात नहीं, जैसे बताया कि घर का ही था। तो बस फिर मैं जब जा रही थी तो मुझे नज़र आया एक बेकरी, मैंने कहा चलो यहाँ से मैं रोल समोसे ले लेती हूँ क्योंकि आप ही को पता है मैं यहाँ के खाती हूँ। और यही हुआ, मैं जा रही थी और मेरी भांजी जो है ना वो समोसे लेने आ रही थी क्योंकि मैंने उसे कॉल कर दी थी तुम चाय बनाओ मैं आ रही हूँ। तो बस फिर मैंने ले लिए थे और मैंने फिर उसको आवाज़ दी कि नहीं भाई मैंने ले लिए तुम वापस से आओ। यहाँ पे मेरी भांजी जो है ना मेरे लिए ये पापड़ और चिप्स वगैरह फ्राई कर रही थी पहले से ही, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं कम टाइम के लिए गई थी तो मैंने इसे कॉल कर दी थी। बस उसके बाद जो है ये मेरी बड़ी बहन चारपाई पे बैठी हुई है, उसके बाद हम गपशप में लग गए और चाय शाय पी और जो रोल समोसे थे, चिप्स बनाई थी, पापड़ फ्राई किए थे वो सब ठूस गए फिर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसके बाद अम्मी के घर आई, ये 1 बजे का क्लिप है। फिर अम्मी ने खाना लगा दिया था, खाने में अम्मी ने बड़ा गोश्त बनाया था, आलू वाले चावल थे और तंदूर की रोटी थी और मैं अपने लिए अचार लाई थी। बस हम लोगों ने फिर यहाँ से खाना शाना खाया और यहाँ पर भी लाइट नहीं थी और जनरेटर भी नहीं चल रहा था क्योंकि अम्मी लोगों का जो जनरेटर है वो गैस पर है ना। और मुन्नी जो है वो अपने घोंसले में सो रही थी, आराम कर रही थी। और यहाँ हम लोग खाना वाना खा के सबसे मिल मिला के फिर वापस घर की तरफ निकल आए थे। और ये आप चेक कर सकते हैं रात तकरीबन हमें 1:30-2 बज गए थे। और बस जाते जाते मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही एंड कर दूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर भाई अच्छा नहीं लगा और अच्छा लगा भी हो तो आप लोगों ने सब्सक्राइब तो लाजमी करना है और हाँ लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है। और कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।